हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में एक जेटर पेन है और मुझे इसे ऑन करने के लिए कुछ एफ़र्ट लगाना पड़ता है। जैसे जैसे मैं एफ़र्ट लगाता हूँ मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है और उसी तरीके से मुझ पे ज़्यादा प्रेशर वापस रिप्लाई में लगता है। ये हम सब जानते हैं कि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। ये रहा वो स्प्रिंग, देखिए। इसे जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये वापस आने की कोशिश करता है। इसे जब हम खींचते हैं तभी भी ये वापस आने की कोशिश करता है। इसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं और इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। अब अगर मैं एक थ्रेड की बात कहूँ और इस थ्रेड को मैं स्ट्रेच करता हूँ तो जो मैं फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूँ वो इस स्ट्रिंग में मुझे एक टेंशन की फॉर्म में दिखती है। अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा, ये किसी भी कंडीशन में है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूँ एक तरह का स्ट्रेच इसमें डेवलप होता है। इसे हम टेंशन कहते हैं। अगर मैं इसे हैंग कर दूं तो भी ये स्ट्रेच, ये टेंशन हमें ऑब्जर्व होता है। जितना भारी ऑब्जेक्ट इससे लटकाऊंगा उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा पतली और जितनी कम मास की होगी उतना इसमें टेंशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा। तो आइडियली हम कंसीडर करते हैं स्ट्रिंग का जो टेंशन है दैट इज़ यूनिफॉर्म टेंशन। आइडियली, practically it is not possible. Force in a string when it is stretched is called tension. Now watch this. ये मार्बल दिख रहा है। इस तरह के फोर्स को फोर्स ड्यू टू कोलिजन कहते हैं। कोलिजन, टक्कर, फोर्स ड्यू टू कोलिजन। इम्पल्सिव फोर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे अगर हम किसी चीज को हैमर करें, हैमर से हिट करें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स और फोर्स ड्यू टू कोलिजन। राइट, ये मैं ईंट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। नाउ सी दिस, मैं इसे पुश करूंगा, इट स्टॉप्ड। मैंने इस पे फोर्स लगाया, आगे चल के ये स्टॉप हो गई। एक्चुअली मैंने जो फोर्स लगाया उसका अपोज किया इसकी सरफेस और जमीन की सरफेस, दोनों के बीच डेवलप हो रखे फ्रिक्शनल फोर्स ने। इस फोर्स की वजह से अगर ये फोर्स नहीं होता तो मैं इस पे एक बार फोर्स लगाता और ये चलता रहता। मशीनें भी एक बार स्टार्ट कर दी जाती और फिर वो चलती रहती, बट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इट स्टॉप्ड। अब भी ईंट वही है, बट देयर इज ऑल्सो अ फोर्स एंड देयर आर टू फोर्सेस एक्चुअली। लग नहीं रहा होगा क्योंकि कोई मोशन है नहीं। इट इज आवर perception. We generally think that whenever there is a force there will be a motion, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बैलेंस कंडीशन भी हो सकती है जबकि वहां बहुत सारे फोर्सेस हों। राइट नाउ वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। उसके लिए मेरा एक और वीडियो है, आप उसे जरूर देखिए ताकि आपको वेट और मास का कंफ्यूजन रिमूव हो सके। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस ईंट का वेट, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वेट है, अनदर टाइप ऑफ फोर्स इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसी में दूसरा एग्जाम्पल भी है, रिएक्शन फोर्स। इसके वेट का रिएक्शन हमें इस सरफेस से मिलता है। इस सरफेस इस पे उतना ही रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगाती है। एक्शन,
रिएक्शन। तो ये जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं तो वहां एक फोर्स एक्शन रिएक्शन डेफिनेटली होता है। इसे हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे और इसी को हम नॉर्मल फोर्स भी कहेंगे। नॉर्मल एक्चुअली परपेंडिकुलर, सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ये दो फोर्सेस का सेट है, वेट which is a kind of gravitational force, which is a gravitational force, and reaction. And when I lift it, once again इसके अंदर इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स या इसका वेट अभी भी है, और जो मैं इस पे लगा रहा हूँ वो रिएक्शन फोर्स है। लेकिन मुझे मेरे हाथ में जो फोर्स मिल रहा है दैट इज मस्क्यूलर फोर्स। अब देखिए पीस ऑफ पेपर, थोड़ा और ऊपर से फेंकते हैं अदरवाइज इफेक्ट पता नहीं चलेगा। इतना टाइम लगा और अब मैंने इसे क्रम्पल्ड कर दिया है। नाउ सी, कम टाइम लगा। आई रिपीट इट वंस अगेन, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल इट। ओके, पहला इस समय थोड़ा सा ज़्यादा टाइम सा लग रहा है। ऑल राइट, और नाउ उतनी ही हाइट से थोड़ा फास्ट किया। एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का वेट दोनों केसेस में सेम था, यानी कि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो दोनों बार में सेम था, लेकिन दोनों बार थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अलग अलग टाइम लगता है। ऐसे में ये थोड़ा सा हवा में झूलते हुए गिरता है और क्रम्पल्ड वन थोड़ा तेज गिरता है। इट इज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, जिसे हम एयर ड्रैग कहते हैं। हवा इसे काटते हुए गुजरती है, इस पे ज़्यादा ड्रैगिंग लगाती है, और जब क्रम्पल्ड वन होता है तो उस पे क्योंकि उसका एरिया कम हो जाता है तो एयर उसे कम काटते हुए गुजरती है और कम एयर ड्रैग लगता है। ऑल राइट, नाउ अब मैं इस जार को पानी में प्रेस करता हूँ, ये ऊपर आता है। इट इज ड्यू टू buoyant force। buoyant force के लिए आई ऑफन मेक अ जोक कि जैसे मूवीज में जब हीरो विलेन को डुबा डुबा के मार रहा होता है तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है। जस्ट अ जोक अपार्ट, शायद आपको हंसी भी नहीं आएगी। एनीवे